अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से रॉड में लंबाई पैदा होती है, रॉड में मोटाई आती है, रॉड में सख्ती आती है, रॉड की ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रगों में जान पैदा होती है। से तमाम तरफ अफराद जिनके रॉड में बिल्कुल लंबाई नहीं है, जिनका रॉड बिल्कुल अंदर की तरफ घुस चुका है, सिकुड़ गया है, चाहे वह शुगर की वजह से हो, चाहे किसी भी कमज़ोरी की वजह से हो, चाहे गम की वजह से हो, तो ये रॉड को बाहर लाता है, रॉड में सख्ती पैदा करता है, रॉड को मोटा करता है, रॉड को लंबा करता है, रॉड में जान भरता है। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल है उसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रेग माही। रेग माही है, ये नर रेग माही है, ठीक है, ये रेगिस्तानी जानवर है एक, ठीक है। इसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। उसके बाद हमें चाहिए होगा अस्कन नगोरी। अस्कन नगोरी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। तुख्मे बैद अंजीर हैं, तुख्मे बैद अंजीर का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 5 तोला। लुबान कोड़ा है हमारे पास, लुबान कोड़ा का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 3 तोला। हिंग ईरानी है हमारे पास, हिंग ईरानी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 5 ग्राम। जड़ सुंबल है हमारे पास, जड़ सुंबल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। सर्द चीनी है, रतन जोत, ठीक है, जायफल है, ये तीनों चीज़ें भी हम 1-1 तोला लेंगे। पान जड़ भी हमने 1 तोला लेनी है। कुस्ते श्री है हमारे पास, ये हम लेंगे 1 तोला। अक्कड़ करा का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। जौंग का इस्तेमाल 2 तोला है। लौंग इसमें 1 तोला है। जावित्री इसमें है 1 तोला। मग्घा इसमें है 1 तोला और बेर बहुटी इसमें हमने लेनी है 4 तोला। इसके अलावा हमें जो चाहिए होगा वो रोगने ज़ैतून हमें चाहिए 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम रोगने ज़ैतून, 30 ग्राम रोगने माही और 30 ग्राम रोगने बैज़ा मुर्ग। रोगने बैज़ा मुर्ग निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो आप खुद निकाल लें। बाहर से जो रोगने बैज़ा मुर्ग मिलता है मुख्तलिफ़ कंपनी का, वो स्प्रिट डाल के निकाला हुआ होता है, वो तेल इतना खालिश नहीं होता। हमने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के आप इसे कढ़ाई में डाल दें। कढ़ाई में डालने के बाद आप इसमें 30-30 ग्राम हमारे पास जो 3 रोगनियात हैं, ठीक है, रोगने बैज़ा मुर्ग, रोगने ज़ैतून और रोगने माही, इनमें डाल के इसको अच्छी तरह से आप हिलाते रहें और पकाते रहें। कम से कम 4 घंटे तक इसकी पकाई करें हल्की आंच पे। सर्दियां हैं, ठीक है, 4 घंटे तक हल्की आंच पर पकाई करें, ठीक है। जब ये तमाम चीज़ें इसमें पक जाएं तब आपके पास जो रेग माही का सफ़ूफ होगा वो आपने अलग रखा होगा, वो नहीं डालने में शामिल नहीं करना, ठीक है। 4 घंटे पकाने के बाद इस सफ़ूफ की आपने एक चुटकी उठानी है, उसमें डालती रहनी है तेल में। एक चुटकी उठाएँ, तेल में डालते रहें, एक चुटकी उठाएँ, तेल में डालते रहें, ठीक है। इस तरह से ये सारा सफ़ूफ इसमें शामिल कर दें। शामिल करने के बाद चूल्हे की आग को बंद कर दें, तेल को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे कपड़े से मलमल के बारीक कपड़े से अच्छी तरह से छान लें और छान के महफूज कर लें। रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए इससे बढ़कर नुस्खा नहीं। सर्दियों में बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। रोज़ाना रात को इसका इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।